नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। एलजी ने दिल्ली सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में बतौर एडवाइजर और सलाहकार काम कर रहे 437 लोगों के वेतन रोकने का ऑर्डर जारी कर दिया है और उसके बाद केजरीवाल और एलजी फिर से आमने सामने आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये वेतन क्यों रोका गया और क्या इस वेतन को रोकने का कनेक्शन इस बात से तो नहीं कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के पास फंड नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास फंड नहीं है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक तिवारी। नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय श्री राम। अंजू पंकज जी के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए अभिषेक जी कि अरविंद केजरीवाल के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बेचारों ने अपने लोगों को सेट करने के लिए अच्छे अच्छे ओहदों पर बैठाया था और अब देखिए एलजी ने क्या किया है कि 437 ऐसे लोग जो केजरीवाल के सीधे सीधे लाडले हैं उनकी तनख्वाह ही रोक दिए। अब देखिए, उनका पेमेंट रोकना बनता है। दरअसल दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए एक ट्रेन चलनी थी, फास्ट ट्रेन, वो मेरठ तक जानी थी। उसमें उत्तर प्रदेश पैसा देने को तैयार है, हरियाणा पैसा देने को तैयार है, केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है। दिल्ली से मांगा गया उसका हिस्सा, तो केजरीवाल ने कहा हमारे पास पैसे नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम इतने सारे पैसे एडवर्टाइजमेंट में क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये सवाल तो खैर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा, लेकिन एलजी ने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये बिना मतलब कि अपने रिश्तेदारों को जो सरकारी पैसे बांट रहे हो वो बांटना बंद कर दो, क्योंकि भाई ट्रेन तो चलेगी चलेगी, दिल्ली का प्रदूषण तो कम करना ही करना है। दिल्ली के प्रदूषण पर अंजू जी इसके कोरे गप सुनिए। पंजाब वाले पराली जलाते हैं जी, एक बार हमारी पंजाब में सरकार बन गई जी, पराली हम बैन कर देंगे। पंजाब में लो जी सरकार बन गई, उसके बाद कहते हैं मुझे याद नहीं जी, मैं तो गजनी हूं जी, मैंने कुछ ऐसा कहा था पंजाब में पराली पे, पता नहीं। निकाल हेमंत, जो उसका सीएम है, पैगवंत, सॉरी क्या नाम है उसका, हाँ पैगवंत ही लोग कहते हैं प्यार से, तो निकाल पैगवंत हेलीकॉप्टर, चलेंगे रैली करने राजस्थान में। इस झूठे आदमी ने अभी रिसेंटली एक बात कही थी, अंजू जी कहिए तो मैं ऐड करूं, आपके दर्शकों से को एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन देता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया गया भी है सुनवाई को लेकर, लेकिन मैं एक बात कहने वाला हूं। 2 दिन पहले इस झूठे आदमी ने कहा कि अमित शाह जी ने मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया जी। दर्शकों सुनिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज का नाम है दिनेश शर्मा और उन्होंने जेल भेजा। क्यों भेजा? 4 दोस्त, उन चारों दोस्तों के नाम सुनिए। मनीष सिसोदिया, विजय नायर, केजरीवाल का वीडियो मैनेजर, वो जो आता था ना हाथ जोड़ के, नमस्कार जी नमस्कार, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूं, ये सारे वही करता था। मंत्री पद के जैसा उसको फ्लैट मिला हुआ था, राजाओं की का जीवन जीता था। हैदराबादी 2 दोस्त, अभिषेक गोयमपल्ली और विजय बाबू। एक्साइज सेक्रेटरी ने कोर्ट में कहा हुजूर हम क्या करें, शीश महल में हमको बुलाया गया और कहा गया कि तुम कानून बनाओ और ये कानून बनाओ। उसके बाद कोर्ट ने कहा, कोर्ट नोटेड कि ईमेल्स वाज प्लांटेड बाय मनीष सिसोदिया। प्रथम दृश्य में लगता है 100 करोड़ का स्कैम हुआ है, कैश के पैसे का खेल दे ले, पूरा पब्लिक ओपिनियन झूठा बनाया गया है और मनीष सिसोदिया के पास चूंकि 18 मंत्रालय रहे हैं, यह आदमी इन्फ्लुएंस कर सकता है, इस वजह से इसका बेल डिनाई करते हैं। इसमें नरेंद्र मोदी कहां से आ गया? आप क्राइम करेंगे, आप झूठे प्लांटेड ईमेल भिजवाएंगे कि हमने सर्वे करा लिया है जी शराब आबकारी नीति पे, शराब नीति पे, और जो एक और गवाह है वो मामूली आदमी नहीं है ना, वो अरविंदो फार्मा का मैनेजिंग डायरेक्टर है। वो कह रहा है हमको सिक्योरिटी दीजिए। अभी इस केस में बहुत लंबा जाना है, ये लड़ाई लंबी जाने वाली है, लेकिन हां चूंकि सुप्रीम कोर्ट है,
मैं तो बहुत दिनों से कह रहा हूं कि हाई कोर्ट को तो अब देश में बंद कर देना चाहिए। आजकल तीस्ता सीतलवाड़ को भी जमानत मिल जाती है, तो मूड हुआ जज साहब का तो दे देंगे बेल। वो तो सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर है भाई, वो रात को खुल जाता है। अलग अलग चीजें हो रही है, अतरंगी सी चीजें देश में हो रही है, और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है कि एक नया विपक्ष पैदा हो गया जिसको जनता ने नहीं चुना है, जिसको कॉलेजियम सिस्टम ने चुना है। उस विपक्ष का नाम है सुप्रीम कोर्ट। जिस तरह से देश में न्यायिक व्यवस्था पे या न्यायिक व्यवस्था से जिस प्रकार से लोगों का विश्वास उठ रहा है ना अंजू मैम, आने वाला समय बहुत टफ टाइम चलने वाला है इनके लिए जी। क्योंकि आपने तीस्ता सीतलवाड़ का जिक्र किया, तो वो वाकई अपने आप में, मतलब हम कोई सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी तो हम सबको भी है। तो हम इतना तो जो हुआ है वो तो बता सकते हैं कि 6:30 बजे 2 जजों की बेंच बैठती है शनिवार के दिन, वेकेशन चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और फिर 1 घंटे के अंदर 3 जजों की बेंच बन जाती है और रात को 9 बजे वो सुनवाई कर लेती है। जबकि एक जज ने तो, अभिषेक जी याद होगा, ये तक कहा था कि अगर मंगलवार को इस मामले की सुनवाई हो जाएगी तो कौन सा आसमान गिर जाएगा। लेकिन इसके बावजूद सुनवाई हुई और अंतरिम जमानत दी गई तीस्ता सीतलवाड़ को, यानी कि उन्हें जेल ना जाना पड़े। तो ये तो दुनिया देख रही है, इसमें हम और आप अलग अलग तरीके से टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सबको तो दिख ही रहा है कि न्याय व्यवस्था में क्या हो रहा है। लेकिन मैं वापस लौटती हूँ अरविंद केजरीवाल की तरफ, कि अरविंद केजरीवाल का तो वो एक बकाया था ना 97 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें तो अब ब्याज भी जुड़ गया है। अब तो ये कहा गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर वो पैसा दिया जाए, कि कहाँ आपने अपनी पार्टी के विज्ञापनों पर ही पैसा कैसे खर्च कर लिया। देखिए ऐसा है, इस केस में भी केजरीवाल की फजीहत ही होने वाली है। मुझे तो लगता है इसके पार्टी का ऑफिस इसके पैंट उतरवाओ, इसका अंडरवेयर तक निकलवा के बेच दो, क्योंकि यही इस देश में तरीका बचा है ऐसे धूर्त लोगों से निपटने का। वो कहते ना, एक फिल्म का संवाद था कि नंगा नहाएगा क्या, नंगा निचोड़ेगा क्या। तुमने अपने बाप से पूछ के फ्री सब्सिडी दी थी बिजली की है? पानी के नाम पे जो तुमने नौटंकी किया है, दिल्ली में खून निकल रहा था टैब खोलने पे अभी रिसेंटली। और ये मैं यमुना के उस पार का एक घटना बता रहा हूं, सुदर्शन न्यूज के पत्रकार है हमारे मित्र सागर, उन्होंने ये दिखाया था। इस आदमी के साथ कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। इसके कपड़े उतारो, इसका बनियान निकालो, इसका अंडरवेयर बेचो, जूते बेचो, चप्पल बेचो, जो ये चप्पल पहनता है ना जो परेड में जाता है, ये सारे इसका मफलर भी निकाल के बेचो, तब जाके इसका असली रूप रंग लोगों को बाहर निकलेगा। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ड्यूज क्लियर नहीं करोगे, फिर कहोगे कि केंद्र सरकार हमको फ्री में बिजली नहीं दे रही है जी, हम दिल्ली वालों को बिजली कहां से दे जी, और केंद्र सरकार ने तुम्हारा कर्जा खाया हुआ है। तुमने मजाक बना के रखा है इस देश का, इस सिस्टम का। मुझे लगता है, देखिए अंजू मैम, इस धूर्त आदमी के बारे में जब मुझसे कोई बात करता है तो मेरे अंदर का एकदम से टेम्पो हाई हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक अलग रिसर्च सब्जेक्ट कर लिया है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अब उस पर क्रैश कोर्स मैं लोगों को दूंगा। इस आदमी की बातों का भरोसा नहीं करता मैं, क्यों? और दुनिया में कोई नहीं भरोसा कर सकता। कांग्रेसी करने गए थे बिहार में, 23 जून को मीटिंग भी थी, वहां पे जाके कह रहा है पहले ऑर्डिनेंस पे बात करो जी। अरे तुम्हारे ऑर्डिनेंस से नीतीश कुमार को क्या मतलब है? और तुम आकर के वहां सचिन पायलट को कह रहे हो कि बताओ ये गहलोत को जो है, सचिन पायलट रोते रहेंगे जी, गहलोत काम नहीं कर रहे जी। फिर बाहर निकलते निकलते तुमने और पैगवंत ने कह दिया कि कांग्रेस युवा मोर्चा वालों ने तुमको कूट भी दिया। तो तुम पे कौन विश्वास कर सकता है? मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए कुछ अलग तरह की अतरंगी सी सजा ही सोचनी पड़ेगी, तभी ये पैसे देगा। ये पैसे नहीं देगा क्योंकि ये तो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, अब क्या करोगे तुम? अंजू मैम, आप जो सवाल पूछ रही है, प्रश्न पूछ रही है, तो कह रहा है कि मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास ट्रेन के लिए पैसे देने के लिए, मेरे पास किसी चीज के लिए पैसे नहीं है। असल बात यह है कि जो कुछ भी कैश वैश पैसा था वो तो मनीष सिसोदिया के पास इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, और सत्येंद्र जैन जो है बेल भी निकला है तो 24 घंटे पुलिस की निगरानी में है, वो हॉस्पिटल में एक तरह से। तो इंफॉर्मेशन निकले कैसे उस पैसे का? तो फंसा हुआ है बेचारा, इसमें इसका कोई दोष नहीं है वो। लेकिन फिर वो जो 53 करोड़ का शीश महल है उसको बेच बाच के, उसके अंदर इतना सारा सामान है, 8-8 लाख के पर्दे हैं, कबोर्ड 5-5 लाख का है। वो जो सुकेश चंद्रशेखर है वो कहता नहीं कि मैंने तो करोड़ों के वहां चांदी के बर्तन दे रखे हैं, फर्नीचर मैं लेकर आया। तो मुझे तो लगता है कि अगर उसी को ही बेच बाच दिया जाए तब भी निबट सकते हैं ये।
खबरदार जो उसको बेचने की बात की, किसी के सपनों का महल है। मैडम सीएम ने खुद अपने हाथों से वो महल सजाया है। आप हाँ। केजरीवाल पे कुछ बोल सकती है, मैडम सीएम पे कुछ नहीं। और केजरीवाल 2 कदम आगे सोचता है मुझसे और आपसे। उदाहरण देता हूं, आपको ध्यान है कि उसने आतिशी मारलेना को नंबर 2 बना दिया। उसको पता था कि हाई कोर्ट से इसको सिसोदिया को बेल मिलनी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से मिली तो ठीक, मंत्रालय तो इसको मिलना नहीं है, नंबर 2 बनाओ। और मेरा खुद नंबर आने वाला है। केजरीवाल को पता है कि पैनिक घोटाले में, शीश महल घोटाले में और अंततोगत्वा लीकर स्कैम में मुझे ही जाना है। तो लालू यादव से मिल के आए, उनसे प्रणाम किया, तो बोला कि देखो अपनी पत्नी को सीएम बनाओ, सारी कृपा वहीं पे अटकी हुई है। तो ये समझ गया कि पत्नी तो इतनी काबिल नहीं है, तो तिसी को नंबर 2 बनाया और भविष्य की तैयारी कर ली है कि अपनी बेटी, अब सॉरी अपनी पत्नी को बना दूंगा सीएम और मैं चला जाऊंगा जेल यात्रा पे। जी जी। और आप ये देखो, आतिशी मार्लेना को वो जो वित्त मंत्रालय है वो जो दिया गया है, वो तो इस वक्त कैग की जांच के दायरे में भी है, और विजिलेंस विभाग जो जांच पड़ताल कर रहा है एलजी के आदेश के बाद, उसमें भी वित्त मंत्रालय ही टारगेट पर है। और वो कैलाश गहलोत से वो ले लिया गया कि भाई तुम तो ना संभाल पाओगे, कि हिसाब किताब जब तुमसे सवाल पूछे जाएंगे। आतिशी मार्लेना स्मार्ट है, वो स्मार्टली हैंडल कर सकती है, इसीलिए वित्त मंत्रालय उन्हें दिया गया है। देखिए इस पे भी बड़ा पेज है। हम लोग 1 या 1.5 महीने पहले वीडियो किए थे, तो मैंने बताया ना कि सीएजी को ये देता नहीं है इंफॉर्मेशन। बहुत सारे सालों के सीएजी के बहुत सारे रिपोर्ट पता जो है वित्त मंत्रालय ने दिए ही नहीं है। उसका कारण था, इसको ये नियम कानून संविधान में तो मानता ही नहीं। ये तो खुद कहता है मैं एनार्किस्ट हूँ जी। ये तो खुद कहता है ना कि मैं एनार्किस्ट हूँ जी। तो ये संविधान, नियम कानून, ये कैग में भी किसी में नहीं मानता। हाँ, सीएजी की रिपोर्ट अगर सिब्बल के खिलाफ है तो मानता था, अगर सोनिया के खिलाफ है तो मानता था। उसके खिलाफ तो आज आप ये बताइए, इसके जितने नेताओं पे चार्जेस लगे हैं, आज तक इसने माना कि सही है जी। ये खुद 356 लोगों की फाइल लेके घूमता था जी, ये चोर है, वो चोर है, पूरी दुनिया चोर है। और अब जाकर के पटना में जो है सारे चोरों के साथ बैठता, कहता मोदी को हटाना है। अरे कमाल है यार, तुम आए चोरों को हटाने के नाम पे, अब तुम मोदी को हटा रहे हो। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल का जो है ना, हालांकि मैं इस वक्त उसके सितारे थोड़े से गर्दिश में चल रहे हैं, मेरा मानना है कि वो थोड़ा सा जेल यात्रा करके जब आएगा तो फिर उसके ग्रह नक्षत्र ठीक होंगे, थोड़ा सा पाप धोने का समय आ गया, और जाएगा। किसी में ना जाए तो पैनिक घोटाला में। लेकिन क्या दिक्कत क्या ना कि मुझे उस मंत्री की तलाश है जो अपना खुद बताए कि भाई हमने नहीं किया, ये झूठ मूठ का मंत्रालय हमारे पास है, सारा मास्टरमाइंड यही आदमी है। क्योंकि केजरीवाल बड़ा स्मार्ट है, उसने अपने पास कोई मंत्रालय ही नहीं रखा है। अब जब मंत्रालय नहीं तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो खुला घूम रहा है जी। भाई किसी एक फाइल पे साइन तक नहीं किए। आपको याद है ना कितनी बार तो एलजी फाइलें वापस भेजे थे कि साइन क्यों नहीं किए सीएम के। तो मतलब देखा जाए कायदे से तो केजरीवाल फ्री फोकट में ही तनख्वाह ले रहे हैं और ये पर्क शर्क ले रहे हैं, जो बंगले बनाकर बैठे हैं, काम धाम तो एज ए सीएम कुछ कर नहीं रहे हैं। कभी सुना है कि केजरीवाल ने कोई कैबिनेट की बैठक बुलाई, कोई डिसीजन लिया गया? आप अलग अलग राज्यों में खबरें सुनते हैं ना कि आज कैबिनेट की बैठक है, फलाना डिसीजन लिया, लेकिन केजरीवाल के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना कि कोई कैबिनेट की बैठक बुलाकर उन्होंने कोई फैसला किया। भाई वो क्यों करे बैठक? वो बैठक अपने शीश महल पे बुलवाता है, और शीश महल में जब बुलाता है बैठक तो लोग चले आते हैं। वो बताया ना सेक्रेटरी ने एक्साइज ड्यूटी के, वो भी कोर्ट में, कि हम क्या करें, हमको बुला, हाँ, कि हमको बुलाया गया भाई, हम कुछ नहीं जानते हैं। और जज साहब भी कह रहे हैं कि भाई मानना पड़ेगा इसके बाद, ये क्या करे भाई, ये तो सेक्रेटरी है, इसको तो बुलाया गया। लेकिन मनीष सिसोदिया के जज को जवाब दे, सॉरी मनीष सिसोदिया के वकील को, एडवोकेट को उत्तर देना है कि बुलाया मनीष सिसोदिया ने किसके कहने पे था। क्योंकि अगर बुलाना था मनीष सिसोदिया को तो अपने घर बुलाते, वो शीश महल में क्यों बुलवाया? बिल्कुल। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं। और देखिए हर प्रश्न का अरविंद केजरीवाल के पास एक ही उत्तर है, ये मोदी जी हमको फंसा रहे जी। ये जो नरेंद्र मोदी है वो हमें सत्ता नहीं चलाने दे रहा जी, वो हमारी सरकार अरे तुम्हारी सरकार ने किया ही क्या है जो तुम्हारी सरकार को उखाड़ने की आवश्यकता हो? दिल्ली दंगों के अलावा तुम अपना एक अचीवमेंट बता दो। एकमात्र इसका अचीवमेंट है इसने दिल्ली दंगा करवाया और उन दंगाइयों के साथ खड़ा रहा। इसका संजय सिंह जो है वो खड़ा रहा, अब तो चार्जशीट में उसका नाम है ताहिर हुसैन का। आप स्टेटमेंट निकाल लीजिए ताहिर हुसैन के फेवर में आम आदमी पार्टी के नेताओं के, तो इसका सिंगल यही है।
अमानतुल्लाह खान के जैसे लोग के साथ ये खड़े हैं, यही एकमात्र इनका अचीवमेंट है, बाकी इन्होंने दिल्ली के लिए कुछ किया नहीं है। अभी आप कह रहे थे ना अभिषेक कि आपको किसी एक ऐसे मंत्री की तलाश है जो ये कहे कि देखिए जी, हमने तो कुछ नहीं किया, सारा किया धरा तो यही करता था। तो मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि चारों तरफ से प्रताड़ित हो रहे हैं इस वक्त मनीष सिसोदिया, शहीद बने हुए हैं। आप देखो 24 घंटे के अंदर अंदर उनसे इस्तीफा ले लिया गया, बंगला खाली करवा लिया गया। अब तो नंबर 2 की उनकी पोजीशन भी आतिशी मारलेना को दे दी गई है, सिर्फ डिप्टी नहीं बनाया है, बस नंबर 2 तो घोषित हो गई है वो। तो मुझे तो कई बार ऐसे लगता है कि मनीष सिसोदिया ही कहीं सरकारी गवाना बन जाए। मेरा एक बहुत ही क्लोज मित्र अनूप मलिक हाई कोर्ट में ही था जब ये सारा चल रहा था। उसने बोला अभिषेक भाई, आई एम सेंडिंग यू अ फोटो। पता है मनीष सिसोदिया बस आंखों में सब कुछ कह दिया, रोया नहीं। कमाल की बात है कि आंख से आंसू उसके बस नहीं निकले, वरना वो जो चेहरा है वो बता रहा था कि वो कितना परेशान है, कितना रो रहा है। लेकिन अब करे क्या, वो कैसे नाम ले? तो मनीष सिसोदिया फंसा हुआ, उसे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसको अपना अपना देखना चाहिए, कम से कम अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, तुमने जो किया अरविंद केजरीवाल के कहने पे किया, कह दो, बात खत्म करो और निकलो यहां से। कम से कम अपना जीवन तो बचाओ, क्योंकि मुझे पता है कि असली मास्टरमाइंड इसके पीछे वही आदमी है। इतना ब्रेन है ही नहीं मनीष सिसोदिया के पास कि वो अकेले स्कैम इतना बड़ा उठा पाए, इतना कर पाए। नहीं, उतना है ही नहीं उसके पास। और फिर ये भी तो देखो ना कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिकाएं जब जब चाहे राउज एवेन्यू कोर्ट में आई या दिल्ली हाई कोर्ट में आई, बार बार उनके वकील की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई थी, सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में, कि इकलौते मनीष सिसोदिया नहीं है जिन्होंने ये सब कुछ किया है, और भी बहुत से बड़े लोग हैं इस पूरे घोटाले में शामिल, आप उनकी तरफ भी ध्यान दें। तो सीधे सीधे इशारा बड़ा लोग और कौन होगा? दिल्ली तो सरकार में सबसे बड़ा या आम आदमी पार्टी में बड़ा कौन है? तो उस बड़े लोग का नाम बताओ ना यार, बात खत्म करो, उनको भी अरेस्ट करके लेके आएंगे। हम भी तो यही कह रहे हैं कि उस बड़े लोग का नाम बताओ। हम कौन सा कह रहे हैं कि तुम नरेंद्र मोदी को बोलोगे? हम तो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते वहां पे, उनकी तो सरकार ही नहीं है दिल्ली में। तो बड़ा लोग कौन है बता दो, झंझट खत्म करो। यही तो मनीष सिसोदिया से हमारा रिक्वेस्ट है। देखिए इस पूरे मामले में, देखिए मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के तरफ सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा धूर्त, ऐसा कपटी, ऐसा अद्भुत प्राणी जो पल में अपना चेहरा, अपना रंग सब बदल सकता है, वो इस पृथ्वी पे बचा हुआ आखिरी स्पीसीज है। मुझे लगता है उस स्पीसीज को संभालना, संरक्षित करना इस सरकार का काम है, दायित्व है। तो उसको जेल में भेजे, संरक्षित करे, उसके कुछ टिश्यूज वगैरह निकाल के उस पर एक्सपेरिमेंट करे कि ऐसा विचित्र प्राणी आया कैसे इस धरती पे, धरातल पे, वसुंधरा पे। और उसके बाद उसके टिश्यूज, उसके कुछ डीएनए सैंपल्स, उसके कुछ जेनेटिक्स चीजें निकाल करके वैसे प्राणी न बन पाए भविष्य में, इसका वो प्रावधान करे। जी क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि सोचिए कि एक पुराना बंगला, 80 साल पुराना बंगला, उसकी छत गिर गई जी। संजय सिंह यही बोलता था ना, उनके पिताजी पे गिर गई, जर्जर हालत में था। उसकी रेनोवेशन करते करते ऐसा कमाल हुआ कि एक नया बंगला खड़ा हो गया। तो ऐसा काम तो एक विचित्र प्राणी ही कर सकता है ना, वो भी कोरोना काल में, जब पैसे नहीं थे ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए, अस्पतालों के लिए। उस वक्त वित्त मंत्रालय से पैसा निकालकर एक नया शीश महल बनाने में लगा दिया गया। तो फिर विचित्र प्राणी ऐसा काम कर सकता है। और फिर देखिए, फंड तो है नहीं उनके पास, सिर्फ शीश महल ही ले देकर। अभी देखिए ना, करोड़ों रुपए का कर्जा कैसे चुकाता है। मैंने तो जो ऑप्शन दिया वही बेस्ट ऑप्शन है, उतारो ये करोड़ों रुपए का कर्जा, भले ना उतार पाए, इसके एक एक कपड़े और वो मफलर स्पेशली नीलाम करना चाहिए। वो मफलर मुझे दिखा नहीं है पिछले 3 साल से, सर्दी आ रही है, जा रही है, कंफर्मेशन ही पता नहीं चलता। इस चक्कर में दिल्ली में ठीक से सर्दी नहीं पड़ रही है, दिल्ली वाले अलग परेशान है। जी लेकिन आजकल तो अंदाज बदले हुए ना, कहाँ तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा है अभिषेक जी। आप सोचिए कि गए थे पटना, उनको लग रहा था कि सबसे पहले अध्यादेश पर बात होगी और कांग्रेस तो मान ही जाएगी। मतलब वो दूसरों को बेवकूफ मानकर चलते हैं। कांग्रेस के सामने शर्तें क्या रख रहे थे? मतलब भिखारी ये थे, अध्यादेश पर समर्थन इनको चाहिए था कांग्रेस का, और शर्तें भी यही रख रहे थे कि पंजाब और दिल्ली छोड़ दो, हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ या राजस्थान नहीं जाएंगे। बताइए, इस तरह की थ्योरीज लेकर भी विचित्र प्राणी आ सकता है। देखिए, इस आदमी के साथ एक समस्या है कि ये आत्ममुग्ध है
और अगर आप ठीक से मेजरमेंट करेंगे ना तो इसका हाइट और हिटलर का एकदम हाइट सेम टू सेम होगा, 1-2 इंच का फर्क है। थोड़ी सी मूछे अगर शॉर्ट कर दीजिए ना और नाजीवाद का ड्रेस पहना दीजिए, एकदम डिट्टो वही लगेगा। और मैं साबित कर सकता हूं, एक बच्ची ने जैसे सी स्मैल स्कैम ओपन किया, उसके साथ पत्रकार थी, बताइए जिस प्रकार का दुर्दांत व्यवहार इसने पंजाब के में करवाया, वो एक डेमोक्रेटिक आदमी करवा सकता है क्या? और आप सोचिए, ये जिस आंदोलन से निकला है वो कहता था कि कांग्रेस हिटलर है, और ये स्वयं इतना बड़ा हिटलर है कि कोई सोच नहीं सकता। ये तो कहिए कि इसके पास सिर्फ दिल्ली है, इसके पास अगर फुल फ्लेज्ड कोई स्टेट होता, कोई बोल नहीं सकता था अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और अभी भी आप देखिए ना, पत्रकारिता जगत में ये तो हम और आप अपने अपने चैनलों पे शो करते हैं, और मैंने तो अपने चैनल पे बोल रखा है, जब तक ये केजरीवाल को मैं अंदर नहीं देख लूंगा, इसका मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो आदमी है ना अंजू जी, ये बहुत डेंजरस आदमी है इस देश के लिए। मैं तो कहता हूं इस संपूर्ण मानव सभ्यता के लिए डेंजरस आदमी है। इसको वही वही उसकी तिहाड़ी जगह है, वहीं पे ये जो है सब कुछ सुरक्षित रह सकता है जी। और अभिषेक जी, सबसे खास बात यह है कि मैं दर्शकों को एक बार फिर याद दिलाना चाहती हूँ कि आपने अरविंद केजरीवाल के साथ बहुत नजदीक से काम किया है। आप अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़कर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट में शामिल हुए थे। कुछ साल तक आप अरविंद केजरीवाल के साथ रहे हैं, और जब आपको असलियत पता चली तब आपने उससे किनारा किया था। इसलिए जब आप उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि जिसने उसको इतने करीब से देखा है, उसके कार्य प्रणाली को इतने करीब से देखा है, वो उनके बारे में गलत जजमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या है कि हर विभाग, जिस विभाग को उठाओ उसी में एक घोटाला निकल आता है। अब ये जो 437 लोगों की तनख्वाह रोकी गई है, उससे पहले 400 ऐसे लोग हटाए गए हैं एलजी की तरफ से, जिनको कि एडवाइजर, सलाहकार, बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया गया था, और जिनकी अगर क्वालिफिकेशन की बात करो तो सिर्फ ग्रेजुएट। देखिए अंशु भाई, मुझे लगता है कि वो हम दोनों का कॉमन फ्रेंड होगा, सुप्रीम कोर्ट पे लॉयर है, प्रशांत पटेल उमेराव। याद है उसने एकदम शुरू में ही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को लेकर के एक केस किया था सुप्रीम कोर्ट में। ये जैसे केस हुआ उस वक्त आप याद कीजिए कि क्या एटीट्यूड था आम आदमी पार्टी वालों का। ऐसा लगा कि उस आदमी को ये जिंदा निगल जाएंगे, कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन ये जानते थे कि इस केस में वो हार जाएंगे, और प्रशांत पटेल उमेराव के पास वो तुरुप का इक्का हाथ लग गया जो नंगा करेगा केजरीवाल को पहली बार, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस हारा। इसलिए मैं वही कह रहा हूं कि इसने जीवन में पूरा आम आदमी पार्टी इस बेस पे बनाया ना कि अपने परिवार, रिश्तेदार। आप मोहल्ला क्लिनिक का कभी दिल्ली में मैं 3-4 बार गया हूं, आप रिसर्च करने बैठिएगा, किसी के किराए के घर में चल रहा है, जो वही मकान मालिक है, वो मोहल्ला क्लिनिक उसके अंदर एड्रेस दिखा रहा है, और वहां पे रेंटर रह रहे हैं। वहां पे क्लिनिक के नाम पे जो है एक पैरासीटामोल की गोली नहीं है, वो है ही नहीं क्लिनिक, वो पूरा का पूरा एक घर है, लेकिन फ्री में उसको पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे करके आम आदमी पार्टी का हर एक छोटा बड़ा, द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ अरविंद केजरीवाल पता है क्या है? ही मेड कॉमन दिल्ली पीपल करप्ट। ये उसका सबसे बड़ा एक जो है ना अचीवमेंट है कि उसने आम आदमी पार्टी के नाम पे आम दिल्ली वासी जो आम आदमी पार्टी में गए, उन सबको करप्शन की आदत लगा दी और सिखा दी। यही एकमात्र अरविंद केजरीवाल का अचीवमेंट है जी। अब फिर आप ये देखो ना कि जैसे हम जो एडवाइजर्स वगैरह की बात करें, जो भर्तियां की गई नियम कायदों को ताक पर रखकर, स्वास्थ्य विभाग की आपने याद दिलाई तो मुझे याद आया कि वो सत्येंद्र जैन की बेटी हुआ करती थी सौम्या जैन, जिसको एडवाइजर बना दिया गया था मोहल्ला क्लिनिक का। बड़ा हो हल्ला हुआ था, उसके बाद उसको हटाया गया था। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिनको भर्ती किया हुआ है, और अब वो नजर में आ रहे हैं उपराज्यपाल के, तो उन्हें हटाया जा रहा है। और फिर आप ये देखो बिजली विभाग में वो जो सब्सिडी घोटाला था, जिसकी फाइल लेकर आतिशी उपराज्यपाल के पास पहुंची थी और फिर कह रही थी कि वो तो पैसे नहीं दे रहे इसलिए सब्सिडी नहीं दी जाएगी। तो भाई आप वो जो वितरण कंपनियां, उनका कैग से ऑडिट करवा क्यों नहीं लेते हो? एक स्कैम और है, इसका जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ना,
इसने कुछ ब्रिज और कंस्ट्रक्शन के नाम पे काम किए, उन सब की फाइलें मंगवाई जाए, मैं तो कहता हूँ सीएजी में, और जांच करवाई जाए, बड़ा करप्शन निकलेगा। एक इसने हल्ला किया था ना कि 300 करोड़ में हमने सस्ते में ब्रिज बना दिया है जी। हाँ हाँ हाँ, वो ब्रिज याद है। कहाँ है? वो ब्रिज याद आ रहा है किसी को? ब्रिज अभी बना नहीं, उसकी नींव नहीं पड़ी कि 300 करोड़ में इसने बनवा दी, और आज तक वो ब्रिज नहीं बनाया। उसके उसके विज्ञापन लगाए गए थे, बड़े बड़े होर्डिंग। मैं वही कह रहा हूं, वो आज तक ब्रिज मिला नहीं है दिल्ली वासियों को। इसलिए अरविंद केजरीवाल के हर मंत्रालय पे स्पेशल जांच कमेटी बिठा के, क्योंकि मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इसका कोई भी मंत्रालय जो है बचा होगा, इसने हर मंत्रालय में घोटाला करवाया, और वो इसीलिए ब्रिज इसके तो पास पैसे नहीं। मुझे लग रहा है कि वो ब्रिज जो है वो कहीं शीश महल के अंदर ही ना हो, क्योंकि बहुत कुछ अंदर ब्यूटिफिकेशन करवाई गई है ना, हो सकता है वहीं पे कोई ब्रिज बनाया गया हो। आप देखिए, मैडम सीएम के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे भैया, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मैडम सीएम को मैं चाहता हूं कि मैडम सीएम को देखना सीएम की कुर्सी पे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लोग ये समझे कि मैं ये नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूं कि मैडम सीएम वहां तभी आएंगी जब ये सीएम जाएंगे, कम से कम कुछ दिन के लिए मिलेगा लोगों को चैन। लेकिन जी, आजकल संजय सिंह बड़े खामोश है, कोई बयान उनका बहुत दिन से सुना नहीं है। उसको पता चल गया है कि अगला नंबर उसका भी जिस दिन भी आए, क्योंकि जिस प्रकार से केजरीवाल के करीबियों के जितनी जल्दी जल्दी नंबर आ रहे हैं, तो इसके बाद स्पष्ट रूप से लग रहा है कि उसका जाना भी समय लगेगा। देखिए, भारत की न्यायिक व्यवस्था इतनी स्लो है ना, हमने देखा कि किस प्रकार से तीस्ता को बेल दे दी गया, तो कितनी व्यवस्थाएं स्लो है। इतनी स्लो है, वो समय लगेगा। लोग उतावले भी हो जाते हैं, अरे केंद्र सरकार ने क्या किया। आप ये देखिए, डायरेक्टली एक मुख्यमंत्री के बड़े बड़े मंत्री जेल में हैं, ऑलरेडी हैं। एक जो है सत्येंद्र जैन को भी बेल स्वास्थ्य लाभ पे मिला है, वो बेल टेक्निकली नहीं है। और पैनिक घोटाला तो भाई अद्भुत घोटाला। एक बात बताऊं, मैं सारे घोटाले के बारे में सोच सकता था, लेकिन ये जो पैनिक बटन घोटाला है ना, ये अपने आप में अद्भुत घोटाला है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई कॉल सेंटर बनाया ही नहीं केजरीवाल ने। लगता है कि मैडम सीएम डायरेक्ट अटेंड करती होगी हर एक कॉल। ये अद्भुत केस है अपने आप में पैनिक घोटाला। मैं भी खुद सोच रही थी कि पैनिक बटन अगर दबाया तो बजा कहां, कहां बजता होगा, और कौन उस पैनिक बटन पे दौड़ा दौड़ा आता होगा कि आदमी पैनिक में है, इसको मदद की जरूरत है। कौन था, कहां से थे? मतलब ये तो अद्भुत नमूना है घोटाले का। देखिए, मैंने बोला ना कि उसको पता है कि मैंने आम दिल्ली वासियों को भी करप्ट बनाया है, तो करप्ट आदमी तो जल्दी पैनिक बटन दबाएगा नहीं। अब ड्राइवर जो है जिसने लगवाया है 11,000 में या 23,000 में, वो तो दबाएगा नहीं, और पैसेंजर दबा के करेगा क्या? गलती से दब भी जाएगा तो कॉल जाएगा, नहीं तो बताएगा किसको? तो टेंशन ही नहीं है। 2 साल बाद इसको बंद करने का प्लान था, लेकिन फर्जीवाड़ा ओपन हो गया। देखिए, फिर भी देखिए बेशर्मी के साथ करेंगे, नहीं नहीं हमने किया। तो हम सिंपल सा कहते हैं, एक पत्रकार जिसके अंदर कुव्वत हो, आत्मसम्मान बचा हो, केजरीवाल से ये पूछ ले कि ठीक है तुम पैनिक बटन मैं रैंडमली लेके आ रहा हूं, उसका कॉल कहां लैंड कर रहा है तुम मुझे दिखा दो। वैसे इंडियन एक्सप्रेस ने 35 गाड़ियां मंगवाई थी, और 35 की 35 गाड़ियों में उसने पैनिक बटन दबाया, कहीं कुछ नहीं हुआ, वो प्लास्टिक ही था। तो अब लेकिन वही बात है कि सब कुछ सामने होने के बाद भी जिस प्रकार से बेशर्मी है, उस बेशर्मी को क्या कहा जाए? यही कह सकते हैं इस बेशर्मी के भाई। लेकिन अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार मैं एयरपोर्ट जा रही थी, तो मैंने भी एक कैब में ही ढूंढने की कोशिश की थी। कोई 6 महीने पहले की बात है, तब तक ये घोटाला नहीं आया था। और ताज्जुब में मुझे अभी याद आ रहा है, वो लाल रंग का बटन लगा हुआ था लेफ्ट साइड पे ऊपर, और मैंने उसको दबाया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ था। मैंने सिर्फ टेस्ट करने के लिए दबाया था कि अच्छा पैनिक बटन है, क्योंकि कहा जाता है पैनिक बटन होता है। लेकिन सच में अगर मेरे दबाने से कुछ होता तो कोई ना कोई तो मुझे रास्ते में भागा दौड़ा करता मिलता मुझे कि मैं पैनिक में हूँ, लेकिन नहीं हुआ था। और वो लाल बटन था, लेकिन वो एक आधी गाड़ी में मैंने देखा है कैब में, इससे ज्यादा मैं नहीं देखा है। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि जो यूसीसी पे टर्न मारा इतनी जल्दी, मतलब जैसे ही भोपाल में पीएम मोदी ने कहा कि यूसीसी लाने वाले, सबसे पहली विपक्षी पार्टी तो केजरीवाल की तुरंत कहा कि हम तो समर्थन देंगे। उसके पीछे की रणनीति क्या लगती है आपको? कोशिश हो रही कि थोड़ा उधर रिश्ते अच्छे किए जाए? हाँ, बस वही है कि थोड़ा बहुत सहलाते हैं मोदी जी को, ये करते हैं, बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसको पता ही नहीं है
कि तुम्हारी हर चाल, हर धूर्तता को वो समझते हैं, वो तुम दो या ना दो, और तुम क्या सपोर्ट दोगे जी? तुम्हारा एक सांसद लोकसभा में है, तुम्हारे सपोर्ट की आवश्यकता है? अरे ये फर्जी लोग हैं, मैं बोल रहा हूँ, ये फर्जी लोगों के बारे में इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये बस हाँ प्रयास कर रहा है कि थोड़ा सा मोदी जी जो इस वक्त एग्रेसिव है इस पे, वो कूल डाउन हो जाए। तुम टेंशन मत लो, 2024 तक वैसे भी वो तुम्हारी सरकार नहीं गिराने जाने, उनको फायदा नहीं है वो। और 2025 में मुझे लग रहा है जिस प्रकार की तुम्हारी हरकतें, दिल्ली की जनता अगर समझदार होगी तो वैसे ही गिरा देगी जी। बिल्कुल। हम लोग सिर्फ केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में इसलिए इतने विस्तार से बात करते ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है। वैसे तो इधर केजरीवाल कोई बयान देते हैं, उनके पुराने सारे बयान सामने आ जाते हैं जहां पर वो कुछ और बोल रहे होते हैं। अभी सीएजी को लेकर बड़ी ऊहापोह है, लेकिन सीएजी को लेकर कितना बड़ा बयान उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया था, वो पब्लिक डोमेन में है। तब तो उन्होंने कहा था कि सीएजी सबसे विश्वस्त संस्था है जी, संवैधानिक है, उसकी रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। तो अभिषेक जी देखते हैं अब सीएजी जब ऑडिट पेश करेगी वित्त मंत्रालय का, तो देखते हैं कि शीश महल को लेकर, तो देखते हैं उसमें वो क्या कुछ जानकारी देते हैं, और अरविंद केजरीवाल का और कौन सा नया घोटाला सामने आता है इस पर भी नजर आएगी। लेकिन फिलहाल केजरीवाल पुराण पर जो आपने विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।